अ, आजकल मैं पर्सनालिटीज़ पढ़ रही हूँ और अभी शायद 1:15 हो रहा है। नहीं, 1:21 हो गया। और आज कल मैंने जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर पढ़ा था। बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। अंबेडकर के भी बारे में पढ़ करके, और जिस तरीके से उन्होंने न्याय के लिए, सोशल जस्टिस, समानता के लिए, या जिस तरीके से अछूतों के खिलाफ जो लड़ाइयाँ हो रही थी, तो जितने भी सामाजिक मुद्दे थे उससे लड़ने वाले बहुत लोग आए। आज इत्तेफाक से मैं गांधी पढ़ रही थी, तो गांधी के बारे में पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहाँ से मार्टिन लूथर किंग आ गया और मार्टिन लूथर किंग पे पहुँच गई। तो फिर मैं आज जो है गांधी पढ़ के मार्टिन लूथर किंग पढ़ रही थी। कल मैंने जवाहरलाल नेहरू भी पढ़ा था। तो लगभग जो व्यक्तित्व है, वो जो समाज में जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो समाज में बुराइयां थी, उसको दूर करने के लिए सब लोगों ने प्रयास किया। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने जातिवादी, सांप्रदायिकतावादी, इन सब चीज़ पर जोर दिया है, समाजवादी व्यवस्था को लाने का प्रयास किया है। उनके जो सोच मिल रहे हैं, इस तरह गांधी जिस तरीके से उन्होंने जिस तरह देख रहे थे, हिटलर का दौर था और फासिस्टवादी बढ़ रहे थे, और हिरोशिमा पे बम गिराया जा रहा था, जिस तरीके से मतलब परमाणु हथियार और मानवतावाद ख़त्म हो रहा था और हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ रही थी। तो उस दौर में, प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में गांधी दर्शन प्रासंगिक समय के हिसाब से हो रहा है। अगर हम उस समय की परिकल्पना करते हैं तो हम देखते हैं कि गांधी दर्शन कितना प्रासंगिक है। गांधी दर्शन वर्तमान में भी देख रहे हैं, तो चाहे धर्म के हिसाब से उन्होंने कहा था कि, एक उन्होंने शब्द यूज किया था कि अ, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इसी तरीके से उन्होंने पर्यावरण के बारे में कहा था कि पृथ्वी जो है सबकी ज़रूरतों की पूर्ति कर सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है। और फिर इसी तरीके से उन्होंने जो उनका शासन, मतलब उनका ये राजनीति के बारे में कि धर्मविहीन राजनीति नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 40 के तहत जिस तरीके से विकेंद्रीकरण लाया गया, ये सब उन्हीं की सोच थी। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायतों का स्वशासन, उन्होंने कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए। जिस तरीके से वर्तमान में उन्होंने सबका साथ सबका विकास, जिससे वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं, उन्होंने उस समय सर्वोदय और अंत्योदय की बात की, सर्वोदय की बात की। वो थोरो के विचार से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते थे, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत मानते थे, जो जैन धर्म से उन्होंने शायद लिया हुआ था। कि मतलब अब जैसे उसमें है कि अपरिग्रह, मतलब अधिक ज़्यादा संचय नहीं करना है, उसी तरीके से उनकी सोच थी। जो आत्मनिर्भर भारत की योजनाएं वर्तमान में चलाई जा रही हैं, वो गांधीवादी सिद्धांत पर ही आधारित हैं। और गांधी आत्मनिर्भर भारत से लेकर के स्वशासन की बात करते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके से हम हिंसात्मक गतिविधियां देख रहे हैं, और जिस तरीके से आज के दौर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वो अहिंसा की बात करते थे वो भी। फिर उसके बाद जब गांधी को पढ़ते पढ़ते हम एकाएक हम पता नहीं मार्टिन लूथर किंग गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे, तो मार्टिन लूथर किंग पे हम चले गए। तो मार्टिन लूथर किंग की दो तीन बातें बहुत, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी जगह पर अन्याय हो रहा है, तो प्रत्येक जगह पर होने वाले मतलब जहाँ भी कहीं भी न्याय हो रहा है, उनके खिलाफ है। यानी कि अन्याय विश्व में कहीं भी नहीं होनी चाहिए, और आवाज़ उसकी उठानी चाहिए, हर हर किसी को उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। उनकी दूसरा कोटेशन मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो। मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो। और उन्होंने भी, आपको पता होगा कि उन्होंने मतलब वो उनके ऊपर पहले अमेरिका में नस्लीयता बहुत ज़्यादा थी, काले गोरे का भेदभाव बहुत अधिक होता था। अरे हर जगह था काले गोरे का, वर्तमान में भी हम जैसे कोटेशन भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं काले गोरे का भेदभाव। कभी काले तेरा मुंह काला, ये वो पता नहीं कैसे कैसे करके टोटके भी बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आज के दौर में भी, अरे मेरा रंग, उसका रंग, ये वो का रंग भेद हमेशा से होते आ रहा है। जबकि हमें सोचना चाहिए कि रंग जो है वो एक भौगोलिक कारक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा अपने आप पे ये मान रहा है कि हम बहुत गोरे हैं या काले हैं या ऐसा है, ये सब भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार होता है, जेनेटिक्स होता है। तो हम उन्होंने रंग भेद के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी। इवन एक बस में शायद वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने बस मूवमेंट भी चलाया हुआ था। इस तरीके से अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। आज भी वहाँ पे श्वेत अश्वेत की लड़ाइयाँ अक्सर सुनने में आती हैं।
हम देखते हैं। और पहले जब श्वेत, ये माना जाता था कि श्वेत विजित है, ये तो वे ही तो अब जब बहुत सारे ऐसे विश्व में युद्ध हुए, छोटे छोटे देशों ने जो अश्वेत थे उन्होंने बड़े बड़े देशों को, हमें शायद इटली अबिसिनिया का युद्ध पढ़ा होगा उसमें, और जापान का युद्ध पढ़ा होगा, तो वो छोटे छोटे देशों ने जो अश्वेत थे वो बड़े बड़े देशों को हरा दिए। तो वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। और रंग भेद या जिस तरीके से असमानता, जाति, धर्म, सांप्रदायिकता, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें, हमारा एक ही मूल मंत्र होना चाहिए, मानवतावाद। अगर हमें और हमारा धर्म जो हमारा वही दर्शन है, उपनिषद है, वो भी बौद्ध दर्शन हुआ या कुछ सत्य अहिंसा की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। जो हमारे दर्शन रहे हैं वो हमेशा से सहिष्णुता की बात करते हैं। तो और हमने हर धर्म में देखा हुआ है। मैं एक मुस्लिम धर्म की, उसमें भी हमें जो हमने अपने धर्म से सीख ली है कि हमारा पड़ोसी जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और हमें सबके धर्म का सम्मान करना है, ये हमने भी अपने धर्म से सीखा हुआ है। तो हमें किसी के भी रंग भेद, किसी की छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे जो सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, हम आज भी सुनते आते हैं। महिलाओं को ही भी कहा जाता है काला गोरा, ये सब वो सब सुंदरता के पैमाने पे आंका जाता है, या हर जगह से कि श्रेष्ठता मानी जाती है कि जो लोग सफ़ेद श्वेत हैं वो सब श्रेष्ठ हैं। तो इस तरीके से हमें इन सब चीज़ों से ऊपर हटना होगा। और अभी मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ, आप लोग दिखाती हूँ मैं आपको। अभी अभी मैं थक गई हूँ। और ये है, मैं इसे पढ़ रही हूँ अभी। इसमें कौटिल्य मुझे पढ़ना था, तो कौटिल्य मैं पढ़ूँगी अभी थोड़ी देर में उठ करके। यहाँ मैं रूम है मेरा अभी। थैंक यू।